अपने पति की कंजूसी और गुस्से से डरकर उसकी पत्नी बहुत घबरा गई। वह रोती हुई भगवान ठाकुर जी के मंदिर पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। उसने ठाकुर जी से कहा, हे भगवान, मैंने तो एक गरीब व्यक्ति की मदद ही की है, फिर मुझे आप ये सजा क्यों दे रहे हैं? मैं अपने पति का गुस्सा सहन नहीं कर पा रही हूँ। मंदिर में वहां विष का एक प्याला रखा था। पत्नी ने उसे अपने हाथ में उठा लिया और बोली, अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं यह विष पी लूंगी। जैसे ही वह विष पीने लगी तभी अचानक उसकी नाक की नथ ऊपर से गिरकर उसी प्याले में जा गिरी। पत्नी ने तुरंत हाथ डालकर उस नथ को बाहर निकाल लिया। इतने में ही उसका कंजूस पति गुस्से में घर के अंदर आ गया। पत्नी ने डरते हुए पूछा, क्या बात है, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? ब्राह्मण बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बताओ, तुमने मुझसे पूछे बिना किसी को दान क्यों दिया? फिर उसने कहा, तुम्हारे पास जो नाक की नथ थी वह कहाँ है? मुझे अभी दिखाओ। पत्नी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, यह रही मेरी नथ। पत्नी के हाथ में नथ देखकर ब्राह्मण हैरान रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह नथ तो मैंने अपनी दुकान की तिजोरी में रखी थी, यह यहाँ कैसे आ गई? उसने पत्नी से पूछा, यह नथ तुम्हारे पास कैसे आई? इसे तो मैंने तिजोरी में रखा था और उसकी चाबी मेरे पास है। फिर वह बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी दुकान जाकर देखता हूँ। वह नथ को अपने साथ लेकर दुकान गया और तिजोरी खोली। तिजोरी में नथ थी ही नहीं। यह देखकर ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। वह घबराया हुआ वापस घर दौड़कर आया और पत्नी से बोला, मुझे सच्चाई बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पत्नी ने डरते डरते कहा, एक दिन एक गरीब ब्राह्मण हमारे घर आया था। वह बहुत दुबला पतला था और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। मैंने उसे यह नथ दान में दे दी थी। ब्राह्मण बोला, क्या वही गरीब आदमी था? पत्नी ने कहा, हाँ वही। तब ब्राह्मण ने कहा, उसने मुझसे पैसे लिए थे और बदले में मुझे यही नथ दी थी। मैंने उसे तिजोरी में रख दिया था, लेकिन अब वहां नथ नहीं है। तब पत्नी ने पूरी बात बताई और कहा, आपके गुस्से से डरकर मैं ठाकुर जी के पास प्रार्थना करने चली गई थी। जब मैं ठाकुर जी के सामने रखे विष के प्याले में से विष पीने लगी तभी ऊपर से वह नथ प्याले के अंदर आकर गिर गई। पत्नी ने कहा, वह गरीब ब्राह्मण कोई और नहीं, हमारे ठाकुर जी ही थे। वे हमारी परीक्षा लेने आए थे। मैं रोज पूजा करती हूँ और दान करना चाहती हूँ, लेकिन आप कभी दान नहीं करने देते, इसलिए भगवान खुद हमारे पास कमाई का हिस्सा दान के लिए लेने आए। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बोला, खुद ठाकुर जी मेरी दुकान पर आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैंने उनसे पैसे मांग लिए, दान नहीं दिया। इसके बाद सेठ जी ने अपनी दुकान और घर बेच दिया। वे अपनी पत्नी के साथ भगवान के मंदिर पहुंचे और रो रोकर भगवान से माफी मांगने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब